80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 100 करोड़ लोगों के पास आमदनी नहीं है, वो खरीदने की शक्ति नहीं है। ये कौन लोग हैं? इस देश में 10 करोड़ लोग मजा मार रहे हैं, वो कौन लोग हैं? शहर में ज़मीनें किसकी हैं? शहर में सारा बिजनेस किनका है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, और अंत में टीवी पर किनका कब्जा है? वही लोग इस देश में आज़ादी से पहले की बातों को कुरेद रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको नहीं मानते हैं। ये वही लोग हैं जो आज भी जातिवाद कर रहे हैं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में इस देश के SC, ST, OBC को नहीं जाने देते हैं। लेकिन बाबा साहब का वोट का अधिकार मिल गया तो इनको पता चल गया कि सरकार तो वोट से बनेगी। अब सरकार जब वोट से बनेगी तो इनका वोट कैसे ठगा जाए। जो 90% गरीब हैं, जो अन्न के लिए मोहताज हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पास बढ़िया नौकरी नहीं है, जो कुंभ भी जाते हैं तो जनरल में सफ़र करना पड़ता है, जो भगदड़ में मर जाते हैं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दब जाते हैं, जब वो धर्म कर्म करने जाते हैं तो भी कंगाल हो जाते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है। तो उनके लिए एक नया खेल शुरू किया गया है, मुगल, अकबर और औरंगजेब। अब सोचिए, अकबर और औरंगजेब को लेकर टीवी अखबार पर बहस चल रही है। अभी बहस करने वाले कौन हैं, करवाने वाले कौन हैं, उनकी जाति देखिए, और इससे फायदा किसको होगा। सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक तस्वीर दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट पर। एंकर का नाम है चित्रा त्रिपाठी, बाकी सबका भी नाम देख लीजिए, सारे के सारे सवर्ण लोग हैं। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो गैर सवर्ण है। अब ये लोग सारे चैनल्स जो सवर्ण समाज का है वो बहस कर रहे हैं कि औरंगजेब खराब था, गंदा था, अकबर गंदा था। सोचिए, इस देश में तो सम्राट अशोक की निंदा की गई है। कौन लोग थे वो सम्राट अशोक जिनको दुनिया ने सबसे महान राजा माना है। इस देश में शिवाजी महाराज के साथ भी छल प्रपंच किया गया। किन लोगों ने किया? जबकि शिवाजी महाराज सबसे न्यायप्रिय राजा माने गए हैं। इस देश में साहू जी महाराज किसको जातिवादी कहते थे, आप सबको पता है। अब इस डिबेट में देखिए, सोचिए, तो शुक्र मनाइए कि कोई दलित पिछड़ा इस डिबेट में नहीं जाता है। कोई लक्ष्मण यादव को रख दे, कोई अनिल यादव को रख दे, कोई प्रोफेसर रतन लाल को रख दे, तमाम, कोई राजेंद्र प्रसाद सिंह को ले आए, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए, नहीं लाएंगे। सोचिए, ये लोग शर्मा, मिश्रा, झा, ओझा बैठ जाते हैं चैनल पर, एंकर वही, और एक मुस्लिम पकड़ लाते हैं। और वो मुस्लिम जिसको न तो सामाजिक न्याय का नॉलेज हो, जानबूझकर खोज कर लाते हैं, जो न तो इतिहास जानता हो, न सामाजिक न्याय जानता हो, बस उसकी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए, और वो मुस्लिम समाज को डिफेंड करने में इतिहास ही न बताए। लेकिन सोचिए, इस शख्स का नाम है असीम बकार। इस शख्स ने दुखती रग पर हाथ रख दिया। चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण समाज से हैं। इस पैनल में मैं नाम चाहता हूं कि बता दूं सबका, सारे के सारे इस पैनल में सवर्ण पैनलिस्ट थे, और सारे मीडिया में सवर्ण समाज के ही लोग हैं। और सवर्ण समाज में भी ठाकुर समाज के लोग बहुत कम हैं, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि उनमें न्याय की भावना होती है। अगर मीडिया के कैरेक्टर की बात करेंगे तो SP सिंह से ज़्यादा ईमानदार पत्रकार इस देश में कोई हुआ नहीं। और वो एक शानदार पत्रकार ही नहीं थे, एक शानदार इंसान थे। SP सिंह वो ठाकुर समाज से आते थे, राजपूत समाज से आते थे। अर्जुन सिंह, BP सिंह, महाराणा प्रताप, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में और मीडिया में इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। इस पैनल को देखिए, प्रवक्ता BJP, ये चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण समाज से हैं। ये संघ विचारक और सांसद जो हैं वो भी जनरल कैटेगरी के हैं।
ये बीजेपी के एक प्रवक्ता है, तो 1 2 3 सोचिए इनको संघ विचारक लिखा जा रहा है, जो कि ये राज्यसभा सांसद हैं। ये प्रवक्ता है एसपी के, ये जो है इनका नाम जो है वर्मा है। मैं इस पर कंफर्म नहीं हूं कि ये ओबीसी समाज से हैं, आशुतोष वर्मा, हो सकता है जनरल से हो, लेकिन इस पैनल में असीम बकार है। लगता है ये शख्स पढ़ा लिखा है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी भी कम पढ़े लिए, उनको भी उतना भारत का बहुजन इतिहास नहीं पता है। लगता है असीम बकार को बहुजन इतिहास पता है, इस देश का असल इतिहास पता है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कौन था जिसने हजारों बुद्ध विहारों को नष्ट किया, उस पर भी कुछ बोलिए। लेकिन असीम बकार ने तो सारी तस्वीरें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि उदयमान सिंह कौन था, उदयमान सिंह राठौर, जिन्होंने संभाजी महाराज की हत्या की। आजकल फिल्म आई है ना पावा, सोचिए कौन लोग फिल्में बना रहे हैं। तो सारे के सारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो दिन भर हिंदू मुस्लिम के जो मीडिया में बैठे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं। चित्रा त्रिपाठी भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अखिलेश शर्मा भी ब्राह्मण समाज से हैं। दिन भर ये लोग औरंगजेब और अकबर के नाम पर हिंसा फैलाते हैं ताकि 90% लोगों का जो अधिकार छिन रहा है, रोजी रोटी, स्कूल, अस्पताल। बताइए औरंगजेब चला गया, बाबर चला गया, क्या लेना देना है। हम लोग तो जातिवाद, सोचिए तुलसी दुबे मांग के खइबो मस्जिदों में सोइबो, अकबर और बीरबल, अकबर, सोचिए बहुजन समाज का इतिहास कितना अच्छा है। तथागत बुद्ध के समय जातिवाद था ही नहीं। जब तक इस देश में बुद्धमय भारत रहा, जब तक सम्राट अशोक के वंशजों का राज रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का राज रहा, घनानंद का राज रहा, जब तक इस देश में खत्तिये राज करते रहे, जब तक इस देश में शाक्य राज करते रहे, जब तक इस देश में, और खत्तिये कौन थे, वही जिनको शूद्र बना दिया गया आज के समय में। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा। इस देश में 4-5 वंश हुआ करते थे। खत्तिये वंश थे जिनका नाम लिया। इस देश जिस एक शाक्य वंश था जिससे भगवान बुद्ध हैं, तथागत बुद्ध हैं। इस देश में सोचिए, और जो तथागत बुद्ध की माता जी थीं, तो 3-4 वंश थे इसमें, खत्तिये थे, शाक्य थे। उसके बाद जिनको अछूत बना दिया गया, वो भी एक बड़ा वंश था इस देश में, जिनको अनटचेबल बना दिया गया। आप पढ़िए राजेंद्र सिंह की किताब। तो उस समय जातिवाद थी ही नहीं। उस समय न्याय, चरित्र पर जोर दिया जाता था। पशु हिंसा को रोकने की कवायद थी, क्योंकि भोजन का मुख्य स्रोत जो है वो पशु था। तो उसके बाद जैसे जैसे इस देश में बाहरी लोग आते गए, जातिवाद बढ़ता गया। और उसका फायदा किनको मिला, जातिवाद किन्होंने बनाई, वो तो मोहन भागवत बोल चुके हैं। अब सोचिए, असीम बकार ने नसें खोल दी। संभाजी महाराज की हत्या की गई, टुकड़े टुकड़े काटे गए, जैसा मनुस्मृति में वर्णन है। मैं पढ़ रहा, आप पढ़िए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति पढ़िए, उसमें सिर्फ जाति के बारे में विश्लेषण है, जातिवाद भरा हुआ है। सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में जाति की चर्चा नहीं है, जातिवाद नहीं है। तो सोचिए, असीम बकार ने कहा कि उदयभान सिंह जिसने संभाजी महाराज की हत्या की, मान सिंह जो शिवाजी महाराज के को जेल तक पहुंचाया, जय सिंह, बीरबल, तानसेन, टोडरमल। बीरबल ब्राह्मण समाज से थे। तानसेन कौन थे, और आपको बता दें कि और तानसेन और टोडरमल, तो ये तमाम सोशल मीडिया पर यह असीम बकार ने कहा कि इनके बारे में क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं। उसके बाद अनिल यादव ने लिखा है, सोचिए, तो अच्छा हुआ कि मुगलों के यहाँ कोई उस समय के शूद्र और अछूत चाकरी नहीं कर रहे थे। तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, ये सब महान थे, मुगल आक्रमणकारी थे, लेकिन उनकी चाकरी करने वाले तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, ये सब महान थे। सोचिए, उस समय भी बुद्ध के बाद मुगलों के दौर में संत शिरोमणि रविदास महाराज और कबीर जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये कौन लोग हैं, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, ये सब के सब जो हैं वो दरबारी थे। तो क्या इनके समाज को दोषी ठहरा दिया जाए? जो आज जिस समाज से ये लोग थे, उस समाज के आज के लोगों को दोषी ठहरा दिया जाए? जैसे औरंगजेब का बदला, अकबर का बदला आप जुम्मन मियाँ से ले रहे हैं।
हम लोग जातिवाद हुआ इस देश में 1000 साल तक, हमारे महापुरुषों के साथ अपमान हुआ, छल प्रपंच हुआ, हम लोग उसको नहीं भूल गए। जब से संविधान लागू हुआ हम सिर्फ संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। स्कूल, अस्पताल हम कहाँ कह रहे हैं? बोध गया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला किसने जलाया? जब कब्रें आप उधेरेंगे जब आप, तो क्या होगा? बदबू आएगी। अब बताइए लो, अब मुस्लिम समाज के लोग पूछ रहे हैं कि ये तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, ये सब कौन थे जो वहां चाकरी करते थे? ये बड़ा सवाल है। तो सोचिए आपको रोजी रोटी ना मिले। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, आज़ादी के पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको भूल जाने में भलाई है। आज़ादी के बाद जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसको कम से कम माना जाए, और जो भी राजा अताताई थे या जो बर्बर थे उनको भूला जाए, और जो राजा जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, शिवाजी महाराज हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, इन लोग, घनानंद हो, जिन जिन लोगों ने शानदार काम किया है, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या महाराणा प्रताप, जिन लोगों ने नई लकीरें खींची है, साहू जी महाराज, उनके आइडिया को लिया जाए। बाबा साहब ने यही किया संविधान में। बाबा साहब ने बुद्धमय भारत से संविधान लिया। सम्राट अशोक के जो मैत्री है, जो उनकी क्वालिटी है, फर्टर्निटी है, जो सम्राट अशोक का जो दया करुणा है, जो उन्होंने बुद्ध से लिया था, उसको आगे बढ़ाया भारत के संविधान में कि सबको बराबर नजर से देखा जाए। लेकिन सोचिए, जानबूझकर टीवी अखबार वाला 90 करोड़ लोगों को धोखा दे रहा है। 90% लोगों को, मतलब 100 करोड़ लोगों को, हम तो कहेंगे 150। इस देश में 10 करोड़ लोग माल खा रहे हैं। उन्हीं का मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, शहर पर कब्जा है। और सोचिए उन्हीं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, सब विदेश में सेटल हो रहा है, विदेश में घर, विदेश में बच्चा भेजना, विदेश में कारोबार, और तेजी से सब विदेश भाग भी रहा है। और आपको इस टीवी के जरिए जातिवादी, मनुवादी पत्रकार जो हैं वो अकबर, बीरबल में फंसा रहे हैं, टोडरमल में फंसा रहे हैं, तो कोई आपको औरंगजेब में फंसा रहा है। अरे आज़ादी के बाद जो संविधान लागू हुआ जिससे भारत मजबूत राष्ट्र बन सकता है, आज चीन से लड़ना है। अमेरिका टैरिफ लागू कर रहा है, चीन आगे बढ़ रहा है। आज इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। आज आपको विज्ञान के दम पर पैसा वाला बनना पड़ेगा, आपको एलन मस्क पैदा करने पड़ेंगे, आपको चीन, अमेरिका, रूस से आगे बढ़ना है। आप फिल्मों में औरंगजेब को हरा सकते हैं, बाबर को हरा सकते हैं, सम्राट अशोक को खराब घोषित कर सकते हैं, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? आपको ज्ञान विज्ञान पर, यह बात ठीक है कि मुगलों के दौर में वही हुआ जो आज आप कर रहे हैं। जब कैम्ब्रिज, भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी जब बुद्धमय भारत था। बाद में आए आक्रमणकारी, उन्होंने भारत को तहस नहस किया और सबने मिलकर अंधविश्वास कर्मकांड को बढ़ाया। और उस समय ये टोडरमल, तानसेन, बीरबल सब चाकरी कर रहे थे। जब दुनिया में फिर से 16वीं शताब्दी में जब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां खुल रही थी, एक्सरे की खोज हो रही थी, विज्ञान आगे बढ़ रहा था, तब नहीं हुआ। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारत को मजबूत राष्ट्र बनाएं। आप बताइए, क्या ये जो टीवी अखबार वाले बेवकूफ बना रहे इस देश के 130 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को ही ये बहस सूट करता है, जिनका बिजनेस जमा हुआ है, जिनके बच्चे विदेश में हैं। इस देश के 130 करोड़ लोगों के साथ ये मजाक है। उनके पास न नौकरी है, न उनके पास इलाज है, न स्कूल है, न अस्पताल है। वो गरीबी में जी रहे हैं और उनको इस तरह के इतिहास के नाम पर, कभी अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर ठगा जा रहा है ताकि वो रोजी रोटी का सवाल ना पूछें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।